नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह कक्षा व्याकरण से है, जिसमें हम आज पत्र लेखन सीखेंगे। पत्र लेखन क्या होता है? पत्र मनुष्य के आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, यानी कि हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पत्र लेखन द्वारा न केवल व्यक्ति की भावनाएं व्यक्त होती हैं, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। पत्र लेखन लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण और मान्यताओं का दर्पण होता है। यानी कि लेखक के चरित्र का पता चलता है, दृष्टिकोण क्या है उसका, संस्कार कैसे हैं उसके, मानसिक स्थिति कैसी है लिखने वाले की, आचरण कैसा है, मान्यताएं क्या हैं, वो हमें पता चलती हैं। अच्छे पत्र के आवश्यक गुण, यानी कि कौन कौन से गुण होने चाहिए उसमें? पत्र की भाषा सरल, सुबोध एवं पठनीय हो, पढ़ने लायक हो। पत्र अनावश्यक विस्तार में नहीं होना चाहिए, यानी कि जरूरत से ज़्यादा ना लिखें, और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन से होनी चाहिए। अनौपचारिक पत्रों की शुरुआत कुशल समाचार से होनी चाहिए, परंतु सरकारी व व्यापारिक पत्रों के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि उसमें कुशलता की पूछने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र लेंगे। औपचारिक पत्र का ये प्रारूप है। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से लिखा जाता है, यानी कि इसी साइड सब कुछ लिखा जाएगा। सेवा में सबसे पहले सेवा में आएगा। संबंध, जिसके बारे में लिखा है, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उससे संबंध के अधिकारी है, कोई कार्यालय का प्रधानाचार्य है या कुछ भी, जो भी। विभाग, किस विभाग से है वो। फिर इसके बाद शहर। शहर जो है हमारे यहाँ दो पंक्तियों में आएगा, क्योंकि हम सेक्टर में विभाजित हैं। सेक्टर का नाम आएगा, फिर उसके बाद आपका चंडीगढ़ आएगा। चंडीगढ़ के सामने ही पिन कोड लिखा जाएगा, और उसके पश्चात दिनांक। फिर उसके बाद विषय, जो संक्षिप्त रूप में एक लाइन में आपका विषय आ जाएगा। संबोधन, उसके बाद हम संबोधन लिखेंगे, जैसे महोदय या मान्यवर इत्यादि। पत्र का मुख्य विषय वस्तु, उसके पश्चात संबोधन के पश्चात हम विषय वस्तु, यानी कि जो आपका टॉपिक है वो विषय वस्तु में लिखा जाएगा। वो आपका कम से कम 2 अवतरण में, 2 पैराग्राफ में होना चाहिए। पत्र का अंत, पत्र के अंत में धन्यवाद दे करके लिखने वाले से अपने संबंध के अनुरूप शब्द लिखने हैं। लिखकर नीचे अपना नाम, हस्ताक्षर, नाम, पता, ये सब लिखेंगे। तो ये आपके उदाहरण, जैसे आप उदाहरण में क्या लिखेंगे? सबसे पहले धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय या प्रार्थी। आज्ञाकारी शिष्य प्रधानाचार्य के रूप में उसमें लिखा जाता है। भवदीय या प्रार्थी अन्यों में लिखा जा सकता है। उसके बाद बीच में एक हस्ताक्षर आता है, फिर नाम आता है, फिर पता आएगा, जिसमें आप चंडीगढ़ कह करके पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर जो भी पंक्तियां हैं, इनमें विषय में और संबोधन और पत्र के विषय वस्तु, यहाँ पर कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है कि आप पंक्तियां छोड़ें या ना छोड़ें। अगला पत्र का प्रारूप है अनौपचारिक पत्र का। अनौपचारिक पत्र आरंभ में ये फिर यही है कि पृष्ठ के बाईं ओर भेजने वाले का पता व तिथि होना चाहिए। यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने उदाहरण रूप में लिखा हुआ है कि ये मकान नंबर आ गया 343 सेक्टर 34B चंडीगढ़, आगे पिन कोड आपके लगा के दे दिया है मैंने। ऐसे ही दिनांक आ जाएगी, अथवा इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखे, किसी भी तरीके से आप दिनांक लिख सकते हैं। यहाँ फिर आप चाहें तो लाइन छोड़ें, अन्यथा ना भी छोड़ें। इसके बाद संबोधन आएगा आपका। संबोधन में आप पूजनीय दादाजी या आदरणीय माताजी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसा अभिवादन, अभिवादन में जैसे कि सादर प्रणाम, नमस्ते, स्नेह सहित नमस्कार, कुछ भी आप जो भी पत्र के अनुरूप आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पत्र की मुख्य विषय वस्तु। विषय वस्तु में जो भी आपका, सबसे पहले विषय का आरंभ परिजनों का हालचाल पूछें या विषय के बीच सेतु बनाएं। जो भी आप विषय है, ये ना हो कि सीधे आप विषय पर आ जाएं, लेकिन पहले उसके बीच में एक बांध सा बनाएं, सीधे विषय पर ना आए। फिर उसके बाद आ जाता है, ये भी कम से कम 2 अवतरणों में लिखें, कम से कम 2 अवतरण, 3 भी हो सकता है। अंत, विषय के अनुकूल धीरे धीरे समापन की ओर बढ़े, कि जैसे जैसे एकदम उसका
अंत ना करें। अंत में भेजने वाले के साथ अपना संबंध बताते हुए अपना नाम लिखें, जैसे आपका पुत्र, तुम्हारा मित्र, आपकी पुत्री, कुछ भी, और उसके बाद अपना नाम लिख लेंगे। आशा करती हूँ कि आपको पत्र लिखना भली-भांति समझ आ गया होगा। वर्कशीट में दिए गए पत्रों को ध्यानपूर्वक करें। धन्यवाद।